हर म्यूचुअल फंड में एक नंबर ऐसा होता है जो तय करता है आप खरीदते वक्त क्या देंगे और बेचते वक्त क्या पाएंगे। ये है निज़म सीरीज का चैप्टर 7, नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी। और वो नंबर 10 रुपए 85 पैसे। हर खरीद और हर बिक्री के पीछे यही एक नंबर है। हेलो दोस्तों, आज समझेंगे ये बनता कैसे है, आपको कॉस्ट क्या पड़ती है और सेबी इसके आसपास कौन से रूल्स रखती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो रास्ता कुछ ऐसा है, 6 स्टॉप्स। सबसे पहले फेयर वैल्यूएशन, फिर नेट एसेट से एनएवी बनाएंगे, उसे ईमानदार रखेंगे मार्क टू मार्केट से, फिर कॉस्ट गिनेंगे एक्सपेंस रेशियो से, एंट्री और एग्जिट लोड सुलझाएंगे और आखिर में देखेंगे डिविडेंड कैसे बढ़ते हैं। चाहो तो ये मैप स्क्रीनशॉट कर लो फिर साथ चलो। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स में बताओ एनएवी का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट तुम्हारे लिए कौन सा है। स्टॉप 1, एक फेयर प्राइस सबके लिए। देखो, इन्वेस्टर्स हर रोज यूनिट्स खरीदते और बेचते हैं, तो प्राइस सबके लिए फेयर होना चाहिए। जो अंदर रुके हैं, जो नए आ रहे हैं और जो निकल रहे हैं। अगर प्राइस फेयर ना हो तो कोई एक दूसरे की कीमत पर फायदा उठा लेगा। इसीलिए सेबी 3 एंकर देती है। पहला, रियलाइजेबल वैल्यू, असल में जिस दाम पर बिक सके। दूसरा, गुड फेथ, सच्ची और सही वैल्यू, कोई गेम नहीं। तीसरा, कंसिस्टेंसी, हर बार वही मेथड। और एक एग्जाम फेवरेट, ये वैल्यूएशन पॉलिसी कहाँ डिस्क्लोज होती है। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, यानी एसएआई में, ना फैक्ट शीट में, ना आपके अकाउंट स्टेटमेंट में। स्टॉप 2, प्राइस निकालने से पहले हमें पूरा पॉट चाहिए। नेट एसेट्स का मतलब सिंपल है, जो यूनिट होल्डर्स का है। पहले लो वो पैसा जो उन्होंने लगाया, यानी यूनिट कैपिटल। मान लो 200 करोड़ रुपए। फिर जोड़ो वो प्रॉफिट जो स्कीम ने बुक किया, 3 करोड़ रुपए। और फिर जोड़ो पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़त, 14 करोड़ रुपए। तो टोटल नेट एसेट्स बनते हैं 217 करोड़ रुपए। और एक बात, इनकम और एक्सपेंस उसी पल गिने जाते हैं जब वो कमाए या दे होते हैं, चाहे कैश आया हो या नहीं। इसी को एक्रूअल प्रिंसिपल कहते हैं। अब उस पॉट को यूनिट्स में बांट दो। फॉर्मूला है एनएवी बराबर नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। 217 करोड़ रुपए बटे 20 करोड़ यूनिट्स में तो आता है 10 रुपए 85 पैसे हर यूनिट का। यही वो प्राइस है जिस पर आप खरीदते और बेचते हो। सिंपल डिवीजन पर यही इस पूरे चैप्टर का दिल है। तो एनएवी ऊपर जाता किससे है? 3 लीवर्स से। पहला, ज्यादा इनकम, हायर इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल गेन्स इसे ऊपर धकेलते हैं। दूसरा, पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़े तो एनएवी उसके साथ चढ़ता है। तीसरा, कम एक्सपेंस, स्कीम जितना कम खर्च करे एनएवी उतना ऊंचा रहता है। सिंपल लाइन में, इनकम और एप्रिसिएशन आपके लिए काम करते हैं और एक्सपेंस आपके खिलाफ। चेक पॉइंट 1, एक स्कीम ने 20 करोड़ यूनिट्स इशू किए, 10 रुपए हर एक, यानी 200 करोड़ रुपए कैपिटल, 8 करोड़ रुपए इनकम रिसीवेबल है और 4 करोड़ रुपए एक्सपेंस पेबल। तो एनएवी पर यूनिट क्या होगा? ऑप्शन ए 20 रुपये 40 पैसे, ऑप्शन बी 10 रुपये 20 पैसे, ऑप्शन सी 20 रुपए, ऑप्शन डी 10 रुपए। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। जवाब है बी, 10 रुपए 20 पैसे। यहां कोई एप्रिसिएशन दिया ही नहीं है। तो नेट एसेट्स बस इतने हैं, 200 करोड़ कैपिटल प्लस 8 करोड़ इनकम माइनस 4 करोड़ एक्सपेंस, यानी 204 करोड़ रुपए। 20 करोड़ यूनिट से डिवाइड करो तो आया 10 रुपए 20 पैसे। ट्रैप यहां ये है, कैपिटल को डबल मत गिनना। स्टॉप 3, मार्क टू मार्केट। एनएवी को आज की असली वैल्यू दिखानी होती है। सोचो, एक शेयर 15 रुपए खरीदा था जो अब 50 रुपए का हो गया। उसे पुराने 15 पर वैल्यू करना बेमतलब है, क्योंकि अगर फंड आज बेचे तो उसे 50 ही मिलेंगे। इसीलिए हर सिक्योरिटी को उसकी आज की मार्केट वैल्यू पर रीप्राइस किया जाता है। यही चीज एनएवी को ईमानदार रखती है। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये ब्रेकडाउन काम का लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, पूरी निज़म सीरीज इसी तरह सिंपल मिलेगी। स्टॉप 4, टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी टीईआर। ये वो स्लाइस है जो फंड स्कीम चलाने के लिए आपके पैसे में से लेता है और सेबी इसे फंड की साइज के हिसाब से कैप करती है। एक इक्विटी स्कीम के लिए ये शुरू होता है 2.10% पर।
पहले 500 करोड़ रुपए पर, अगले 250 करोड़ पर 1.90, अगले 1250 करोड़ पर 1.60 और बाकी एसेट्स पर 0.95%। मतलब फंड जितना बड़ा होता है, कैप उतना नीचे आता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल वापस इन्वेस्टर को मिलती है। और ये एग्जाम के लिए याद रखो, इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ कैप होते हैं फ्लैट 0.90% पर, चाहे फंड कितना भी बड़ा हो। चेक पॉइंट 2, एक इंडेक्स फंड पर मैक्सिमम टीईआर कितना चार्ज हो सकता है? ऑप्शन ए, डेली नेट एसेट्स का 0.90%, ऑप्शन बी, डेली नेट एसेट्स का 1.50%, ऑप्शन सी, ये स्कीम की साइज के साथ बदलता है, ऑप्शन डी, जो भी एएमसी तय करे। वीडियो पॉज करो और अपना जवाब चुनो। जवाब है ए, 0.90% डेली नेट एसेट्स का। इंडेक्स फंड और ईटीएफ एक ही फ्लैट कैप पर बैठते हैं। फंड की साइज इसे हिलाती नहीं। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी तो बिल्कुल अपनी मर्जी से चार्ज नहीं कर सकती। स्टॉप 5, लोड्स। एंट्री लोड वो चार्ज है जो अंदर आते वक्त लगता, और सेबी ने उसे बैन कर दिया है। तो आपका सेल प्राइस बराबर एनएवी, बस ऊपर से कुछ नहीं। एग्जिट लोड अभी भी अलाउड है, निकलते वक्त का चार्ज। मान लो एनएवी 11 रुपए है और एग्जिट लोड 1%, तो आपको वापस मिलेंगे 10 रुपए 89 पैसे। और जरूरी बात, ये एग्जिट लोड सीधे स्कीम में वापस जमा होता है। एएमसी इसे अपनी जेब में नहीं रख सकती। ना ही बोनस यूनिट्स या रीइन्वेस्टेड डिविडेंड पर कोई लोड लगता है। आखिरी स्टॉप, डिविडेंड। एक फंड डिविडेंड सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस में से दे सकता है, यानी असली रियलाइज प्रॉफिट में से। वैल्यूएशन गेन्स, वो फायदे जो सिर्फ कागज पर हैं, क्योंकि होल्डिंग्स अभी बेची नहीं गई, उन्हें छोड़ दिया जाता है। पर वैल्यूएशन लॉस को घटाना जरूरी है। ये जानबूझकर रखा गया कंजर्वेटिव रूल है, ताकि डिविडेंड उसी पैसे से बंटे जो स्कीम के पास सच में है। याद रखने का तरीका, जो रियल है उसमें से दो, कागज वाले से कभी नहीं। इस टॉपिक के नोट्स, पीपीटी और प्रैक्टिस रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रिवीजन से पहले उन्हें जरूर खोल लो। रिवीजन स्प्रिंट, इसे स्क्रीनशॉट कर लो। 10 बातें याद रखनी है। 1, एनएवी बराबर नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। 2, इंडेक्स फंड और ईटीएफ का टीईआर कैप होता है 0.90%। 3, वैल्यूएशन पॉलिसी एसएआई में डिस्क्लोज होती है। 4, इक्विटी टीईआर शुरू होता है 2.10% से और साइज बढ़ने पर गिरता है। 5, नेट एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एप्रिसिएशन। 6, एंट्री लुक बैन है तो सेल प्राइस बराबर एनएवी। 7, मार्क टू मार्केट आज की असली वैल्यू दिखाता है। 8, एग्जिट लोड वापस स्कीम में जमा होता है। 9, इनकम और एक्सपेंस एक्रूअल प्रिंसिपल पर चलते हैं। 10, डिविडेंड सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस में से। और यही था चैप्टर 7। अब आप जानते हो एनएवी बनता कैसे है, आपको कॉस्ट क्या पड़ती है और लोड्स और डिविडेंड के रूल्स क्या हैं। आप हो मिज मरेडी। चैप्टर 7 डन। एनएवी, एक्सपेंस रेशियो, लोड्स और डिविडेंड सब लॉग्ड इन। अगर इस वीडियो ने आपकी तैयारी आगे बढ़ाई तो सब्सक्राइब कर लो, अगला चैप्टर तैयार है और आपका इंतजार कर रहा है।